डेफिनेशन। कल हमने आपको बेसिक फंक्शन का क्रिएशन, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हो, फंक्शन की बॉडी, ये सारी से रिलेटेड चीजें डिस्कस की थी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक वेरिएबल को यदि हमें ग्लोबल बनाना है तो क्या यूज करना पड़ता है, ग्लोबल कीवर्ड। फिर हमने ये भी बताया था कि आप फंक्शन को अलग तरीके से भी यूज कर रिटर्न, लाइक वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, है ना। रिटर्न और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है? ग्लोबल में होता है कि जब आप वैल्यू को एक्सेस करो तभी आएगा। रिटर्न में क्या है, जितनी वैल्यू रिटर्न करा रहे हो तो आ रही बाहर की, है ना, बाहर थ्रो कर देगा। और उसको इवन एक चीज और, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू जो वेरिएबल बाहर डिस्प्ले, मतलब बाहर जो थ्रो किए जा रहे हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल में स्टोर भी कर रहे थे। देखिए, कैल्क वेरिएबल की, कैल्क जो फंक्शन था वो कितनी वैल्यू को जनरेट कर रहा था, चार। और चार अलग अलग वैल्यू हमें स्टोर भी कर पा रहे थे, चार अलग अलग वेरिएबल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये सब चीजें क्लियर है ना हम सभी को? कोई क्वेश्चन तो बताइए आप लोग। अंचल, मनीषा, प्रियांशु, अंशुल, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो बताओ। समझ कि यहाँ तक कर पा रहे हो ना आप लोग सभी? सौरभ, वहां तक कर पा रहे हो ना? रीनू, ठीक है। ओके ओके सौरभ, ओके मनीषा, ओके। मानसी, सॉरी। तो देखिए आप यहाँ पे उसी से आगे बढ़ते हो। अब देखो एक चीज और, ये सब तो ठीक था। इसी फंक्शन से रिलेटेड ना चार स्टेटमेंट होते हैं जो इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। वो चार स्टेटमेंट कौन कौन थे वो नोट डाउन करके आप लिख लेना। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इज इट पॉसिबल टू स्टोर स्टोर अ फंक्शन इन अ वेरिएबल? क्या एक फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है? ऑब्वियसली किया जा सकता है। ये तो थे हम, ये फंक्शन को देखो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर। तो यहाँ पे पूछे जाते हैं तो हमें लिख रहे हैं पहला स्टेटमेंट ये फंक्शन के बारे में, कि इट इज पॉसिबल टू स्टोर अ फंक्शन इन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं, पहला। देन इट इज पॉसिबल टू स्टोर अ फंक्शन इन अ वेरिएबल, पहला स्टेटमेंट ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा स्टेटमेंट, इज इट पॉसिबल टू डिफाइन अ फंक्शन इन अनदर फंक्शन? क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं? यस वी कैन। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन अ फंक्शन इन अ फंक्शन, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते। क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू रिटर्न अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन, ये करके दिखाएंगे, पॉसिबल है ये, फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन। इट इज पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल टू, इट इज पॉसिबल टू पास अ फंक्शन एज ए पैरामीटर इन अनदर फंक्शन। ये चार स्टेटमेंट जो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं जनरली, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यूज, इसका यूटिलाइजेशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो फंक्शन के अंदर क्या हम फंक्शन बना सकते हैं? यस वी कैन। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान ध्यान से देख लो। हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा हमने स्टो। क्या रखा? स्टो। इसके अंदर एक पैरामीटर लिया हमने, किस नेम से? कुछ भी रख लो, नेम से सपोज, या कुछ भी ले सकते हो, नॉर्मल वेरिएबल है। इसके अंदर देखो एक और हमने फंक्शन बनाया, सपोज करो मैसेज के नेम से। देख रहे हो ना आप? इस, ये फंक्शन नॉर्मली क्या रिटर्न कर रहा है? ध्यान से देखो क्या रिटर्न कर रहा है, हाउ आर यू। ये मैसेज सिंपल एक रिटर्न कर रहा है, क्या? हाउ आर यू, ठीक है। और अब देखो, अब एक हमने वेरिएबल लिया आर ई एस इक्वल टू, ध्यान से देखना, आर इज इक्वल टू नेम, यूजर जो नेम देगा सो, और यहाँ पे मैसेज। तो मैसेज क्या रिटर्न करेगा बताओ? ये जो फंक्शन है मैसेज, ये क्या रिटर्न करेगा? ये मैसेज का आउटपुट क्या आएगा? हाउ आर यू। हाउ आर यू के साथ यूजर जो नेम देगा वो ऐड होगा, तो क्या आउटपुट क्या हो जाएगा? जैसे नेम दिया सपोज मोहित, तो आउट, मोहित, मोहित, वही ना, मोहन हाउ आर यू, यही होने वाला है ये सब। बट हमने इसको क्या किया, रिटर्न करा दिया, रिटर्न आर ई एस। तो हमें आउटपुट में ही आने वाला है, क्योंकि आर ई एस के अंदर क्या स्टोर है? मोहन, और मतलब नेम प्लस हाउ आर यू, यस और नो। तो आप देखो हमने यहाँ पे लिखा सो, और यहाँ पे मैसेज पास किया किशन, यहाँ पे हमने लिखा किशन, तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा? किशन यहाँ पे पास हुआ है,
और यहाँ पे नेम किशन प्लस हाउ आर यू, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट में हमें क्या आएगा, किशन हाउ आर यू। तो अभी देखा आपने, फंक्शन के अंदर फंक्शन आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कर पा रहे हैं ना ये सोनू? एक चीज बताओ, इस फंक्शन को हम बना रखे हैं ना पहले से, तो यदि मैं मैसेज को कॉल करता हूँ तो मैसेज आउटपुट क्या आना चाहिए, हाउ आर यू। तो आप देखो, एक मैसेज को यदि मैं बाहर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आउटपुट देखो यदि ध्यान से है, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है क्या, कि नॉट डिफाइंड है, क्यों कि इनर फंक्शन है, ये लोकल फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन को फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये समझ में आया आरिफ? हम क्या कह रहे हैं, देखो फंक्शन शो के अंदर एक फंक्शन बनाया ना मैसेज को, तो ये फंक्शन के अंदर तो ये एक्सेस हो जा रहा है, बट जब मैं फंक्शन से बाहर एक्सेस कर रहा हूँ तो क्या लिख रहा है, नॉट डिफाइंड। तो ये जैसे वेरिएबल था नहीं लोकल वेरिएबल, उसी तरह ये भी है। तो फंक्शन देखो, वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के तो दो तरीके थे, और फंक्शन को ग्लोबल बनाने का कोई तरीका नहीं। फंक्शन को ग्लोबल बनाने का एक ही तरीका है, कि फंक्शन के थ्रू फंक्शन को रिटर्न करवा दो। मतलब कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, मैं हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमने हमारा फंक्शन था, ये फंक्शन था, इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, मैसेज को रिटर्न करा देंगे। हम्म, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा है। वो हम बंद कर रखे। समझ यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया सबको? तो अभी देखो, अब मैसेज आउटपुट में क्या आएगा, अभी बताना क्या आउटपुट आएगा, बताओ। अभी हम शो को कॉल करें तो क्या आउटपुट आएगा स्नेहा, सिर्फ हाउ आर यू आएगा ना बेटा। यदि यहाँ पे हमने मोहन भी लिखा तो आउटपुट में क्या आएगा, बता सकते हो, आउटपुट भी क्या आएगा, सिर्फ मोहन हाउ आर यू कैसे आएगा, मोहन हाउ आर यू कैसे आ जाएगा, सिर्फ हाउ आर यू आएगा ना। यहाँ पे सिर्फ मैसेज को, तो मैसेज का आउटपुट क्या है, हाउ आर यू। तो सिर्फ आउटपुट में क्या आने वाला है, हाउ आर यू। तो देखा ना आपने, फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ। ये मैस शो फंक्शन मैसेज फंक्शन को रिटर्न कर रहा है ना। अब यदि मुझे मोहन हाउ आर यू चाहिए था, तो मैं यहाँ पे नेम प्लस लिख देते तो आउटपुट आ जाता मोहन। तो आपने क्या देखा, कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन भी बना सकते हो, एक फंक्शन के थ्रू दूसरे फंक्शन को हम रिटर्न भी करा सकते हैं। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हुआ आपको, ये सब बताओ, ये दोनों क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ। कहाँ बिजी थे तुम? एक फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन बना के देखा पहले, बट ये देखा गया कि ये जो फंक्शन है आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ ध्यान से, फंक्शन ही हमारा एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा था, देखो। अभी शो किसको रिटर्न कर रहा है, मैसेज को। बट मैसेज क्या है, एक फंक्शन है ना। तो अभी मैसेज फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, हाउ आर यू। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिटर्न करा देंगे, और वो फंक्शन उस फंक्शन को रिटर्न करा देंगे, ये सब हो। तो अभी हमें आउटपुट क्या आने वाला है, बताओ, हाउ आर यू आ रहा है। बट यदि हम, मुझे नेम भी प्लस लिख दे, तो हमें आउटपुट में क्या आएगा, बताओ। जो भी नेम दोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सो, हमने यहाँ लिखा जॉन, तो क्या आउटपुट में क्या आएगा, जॉन हाउ आर यू। सेम समझ में आया नहीं, आ सबको? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक फंक्शन के थ्रू दूसरे फंक्शन को रिटर्न करा सकते हैं, यस। यस और नो? तो यही दो स्टेटमेंट हमने ऊपर में लिख रखा है, देखिए ध्यान से। क्या ये दो स्टेटमेंट हम सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ। ये और ये, डन और नॉट डन, बताओ। अब ये रह गया, इट इज पॉसिबल टू पास अ फंक्शन इन अ पैरामीटर, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन, क्या हम पैरामीटर के थ्रू पास कर सकते हैं, यस वी कैन। कैसे, वो देखो। फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने रख दिया सो, या सपोज इसमें हमने रखा डिटेक्ट, या हमने इसका नाम रख दिया कैट। इसमें दो पैरामीटर लिए n1, n2, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, बताओ, देखना ध्यान से, इसका रिजल्ट क्या है, n1 + n2, मतलब एडिशन कर रहे हैं। अब ये अलग फंक्शन बना, देखो ये दो ये अलग फंक्शन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस इंडेंटेशन से बाहर है, नहीं। अब ऐसा, अब क्या हो गया, एक के अंदर हो गया, समझ गया ना अरीब? एक में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लिया टेस्ट, इसका नाम रख लिया मैंने। इसके अंदर कितने पैरामीटर है, एक। अब मैं चेक कर रहा हूँ, नम मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो मैं रिटर्न करा दूंगा इवन, फेवरेट नंबर। इंग्लिश में जाके क्या रिटर्न कर देंगे,
अब मुझे बताओ कैल्क के अंदर कितने आर्गुमेंट पास करने की नीड है? दो। तो हमने दो पास किया, आउटपुट क्या आएगा बताओ ना आरिफ? 20। ठीक है। अब टेस्ट के अंदर हमने 30 को पास किया, ध्यान से देखना, टेस्ट को अंदर तो मैं आउटपुट में क्या आएगा बताओ? 30 डिवाइड बाई 2, तो क्या रिटर्न आएगा? इवन ना, आएगा ना इवन। ठीक है। मतलब टेस्ट को कितने आर्गुमेंट की नीड थी? एक। और इसको कितने आर्गुमेंट की नीड थी? दो। और ये दो आर्गुमेंट को लेकर कितनी आउटपुट जनरेट कर रहा था? एक। तो क्या हम इस जितना इसको आर्गुमेंट, जितना ये आउटपुट रिटर्न कर रहा है उतना ही नहीं इसको आर्गुमेंट चाहिए? क्या इसको ऐसे पास कर सकते हैं हम? तो ये हमें क्या, हम अब दोनों नंबर का एडिशन भी हो जाएगा एक साथ और चेक भी हो जाएगा कि इवन है ऑड है नहीं। तो अभी क्या हो रहा है देखो ध्यान से, अभी हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कैसे पास कर रहे हैं? एज पैरामीटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताओ? तो इस ये फोर्थ स्टेटमेंट है, ये फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ बताओ? कोई डाउट यहाँ तक किसी का भी हो तो बताओ। नहीं, ये बना लिया, बना लो यदि बनाना चाहो तो। फिर हम अब आर्गुमेंट पास करने का तरीका देखते हैं कि कितने तरीके से आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो। एक बार आप बनाना चाहो तो बना लो, फिर हम बात